हेलो माय डियर एस्पायरेंट्स, आपके इस चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। और मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ सेंटेंस रीऑर्डरिंग। सेंटेंस रीऑर्डरिंग एक ऐसा पार्ट है जो करीब करीब सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और करीब करीब सारे एस्पायरेंट्स को, सारे स्टूडेंट्स को, सारे एग्जामिनीज़ को इससे परेशानी होती है। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ कि सेंटेंस रीऑर्डरिंग को कैसे हम किन ट्रिक्स के मदद से कम समय में हम सोल्व कर पाए, वो मैं आपको आज बताऊंगा। पर बिफोर दैट आपको 2-3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी है कि सेंटेंस रीऑर्डरिंग को सोल्व करने के लिए आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन की जानकारी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका रीडिंग पार्ट अच्छा है, यानी रीडिंग हैबिट है, मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर्स है या नॉवेल्स है, पढ़ने की आपको आदत है, तो आपके लिए सेंटेंस रीऑर्डरिंग काफ़ी आसान हो जाता है। फिर भी मैं कुछ ट्रिक्स के मदद से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। इट इज़ द राइट टू। अब इसमें सेंटेंस का स्टार्टिंग पार्ट दिया हुआ है, उसके बाद PQR है, तो इसको सीक्वेंस में हमें रखना है। हम कैसे रखेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं इट इज द राइट टू। टू के बाद एक रूल है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसे बोलते हैं इन्फिनेटिव, जो यहां पर कहीं भी नहीं है। या फिर टू अगर एक प्रीपोजिशन है तो उसके बाद कोई नाउन आएगा, तो यहां पर नाउन क्या पार्ट है? प्राइवेसी है, यह पार्ट है, यह आ सकता है। इसके बाद इट इज द राइट टू हु बिल्कुल नहीं आएगा। इट इज द राइट टू द इंडिस्क्रेशन ऑफ डॉक्टर्स, राइट टू प्राइवेसी। सो आर सबसे पहले आएगा। अब इसमें देखते हैं कि आर से शुरू होने वाले कौन कौन से ऑप्शन है। सिर्फ एक ही ऑप्शन आर से शुरू होने वाला है, इसीलिए यह आपका करेक्ट आंसर है। आपको दूसरे सेंटेंस को फिर से रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यह आपके लिए काफ़ी है और आपका करेक्ट आंसर यही है। आगे देखते हैं, RQP है, इट इज़ द राइट टू प्राइवेसी दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द इंडिस्क्रेशंस ऑफ डॉक्टर्स हु सी अस एट आवर मोस्ट वल्नरेबल। नेक्स्ट शुरू करते हैं। इट सेक्योर्ड सपोर्ट फ्रॉम अदर सेक्शंस ऑफ द, इट सेक्योर्ड सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, और फिर ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट को डिफीट कर दिया, तो इट सेक्योर्ड सपोर्ट फ्रॉम अदर सेक्शंस ऑफ द। गवर्नमेंट होगा या ऑपोजिशन होगा? ऑपोजिशन होगा, बिकॉज गवर्नमेंट यहां पर डिफीट हुआ है। सो इट सेक्योर्ड सपोर्ट फ्रॉम अदर सेक्शंस ऑफ द opposition and defeated the government, a significant development in itself. So क्या होगा? Q सबसे पहले आएगा। Q कहाँ पे है? नंबर 2 पे है, यानी आपका सही आंसर QRP है, क्योंकि Q से शुरू होने वाले इसमें से और कोई भी नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, P से शुरू होने वाले, इट सेक्योर्ड सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन इटसेल्फ। अदर सेक्शंस, कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा है, इसलिए आपका सही ऑप्शन 2 है। द वाइड वर्ल्ड इज ऑल, द वाइड वर्ल्ड इज ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट यू। सो अबाउट यू इसको रखते हैं। अब देखते हैं कि दूसरा आ सकता है कि नहीं। द वाइड वर्ल्ड इज ऑल कैनॉट, बिल्कुल नहीं। द वाइड वर्ल्ड इज ऑल योरसेल्व्स इन, बिल्कुल नहीं होगा। सो Q सबसे पहले आएगा, यानी देखते हैं इसमें Q वाला पार्ट कौन कौन सा है। Q वाला सिर्फ एक ही पार्ट है, यानी यह आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। द वाइड वर्ल्ड इज ऑल अबाउट यू, यू कैन फेंस योर सेल्फ इन बट यू कैनॉट फॉर एवर फेंस इट आउट। एक करेक्ट और मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज 2। क्वेश्चन नंबर 4, टू बिगिन विथ। इज नॉट बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज कोई भी क्लॉज
इज से यानी किसी वर्ब से शुरू नहीं होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है। सो टू बिगिन विथ इज नॉट बिल्कुल नहीं होगा, टू बिगिन विथ बट बिल्कुल नहीं होगा, टू बिगिन विथ द प्रॉब्लम विथ इंडियन सिटीज, क्यू सबसे पहले आएगा। सो क्यू वाला पार्ट 2 है, यानी 1 को और 4 को हम एलिमिनेट करते हैं। द प्रॉब्लम विथ इंडियन सिटीज इज नॉट दैट दे आर अनस्मार्ट, द प्रॉब्लम विथ इंडियन सिटीज बट दैट बिल्कुल नहीं होगा, द प्रॉब्लम विथ इंडियन सिटीज इज नॉट दैट, यानी क्यू के बाद पी आ रहा है, क्यू के बाद यहाँ पर आर है, ये भी एलिमिनेट हो गया। सो आपका करेक्ट ऑप्शन है 3। क्वेश्चन नंबर 5, असेंट और असन्यासी, सत्याग्रही, असेंट और असत्याग्रही। फ्रीजिंग हर एक्ट्स ऑफ गुडनेस नहीं होगा, इज ऑफन पुट ऑन अ पेडेस्टल इन टाइम। अब मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी क्लॉज शुरू होता है तो वह किसी नाउन या प्रोनाउन से होता है, यानी यह नाउन या प्रोनाउन तो है, यानी असेंट और अ सत्याग्रही या नाउन है। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, तो वर्ब यहां पे है। फ्रीजिंग इज नॉट अ वर्ब, इट इज नॉट अ फाइनाइट वर्ब, इट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। कभी भी यह सेंटेंस में सब्जेक्ट के ठीक बाद नहीं आता है, यानी इज आएगा, सो क्यू सबसे पहले आएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन 3 है। 1, 2 और 4 एलिमिनेट हो गया। असेंट और असत्याग्रही इज ऑफन पुट ऑन अ पेडेस्टल, फ्रीजिंग हर एक्ट्स ऑफ गुडनेस इन टाइम। गांधी ऑफन वॉज अननेसेसरी वायलेंस नहीं होगा, यानी पी से जो शुरू होने वाला है वो हम एलिमिनेट अभी नहीं करेंगे। गांधी ऑफन फेल्ट देयर, ये हो सकता है। अब आर से शुरू होने वाले कितने हैं, 1 है, देखते हैं आर के बाद क्या है। फेल्ट देयर, विड्रू फ्रॉम, बिल्कुल सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं बैठ रहा है, इसलिए भी नहीं होगा। सो गांधी ऑफन विड्रू फ्रॉम, यानी क्यू सबसे पहले आएगा, और क्यू सबसे पहले आएगा तो क्या हो गया, नंबर 4। 1, 2, 3 एलिमिनेटेड। अब नेक्स्ट है नंबर 7, इट इज अ पीटी दैट, इट इज अ पीटी दैट सच वायलेंस हार्डली कम्स विद इन द प्रीव्यू ऑफ द लॉ। बहुत आसान हो गया, पी से शुरू है, पी से शुरू कितना है, 2 है, 3 और 4, तो 1 और 2 को हम एलिमिनेट करते हैं। पी के बाद इसमें आर है, देखते हैं। इट इज ए पीटी दैट सच वायलेंस हार्डली प्रीव्यू ऑफ, बिल्कुल नहीं होगा। पी क्यू आर, यानी सीधा साधा है, पी क्यू आर यानी पी क्यू आर। इट इज ए पीटी दैट सच वायलेंस हार्डली कम्स विद इन द प्रीव्यू ऑफ द लॉ। क्वेश्चन नंबर 8, हिज एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ इज नॉट नोन। His exact date of birth is not known, but it is believed that he was born in late May, and later on he decided to celebrate May 29 as his birthday, as this was the date he climbed Everest. So सबसे पहले क्या आएगा, P आएगा, सबसे पहले आएगा P। So क्या होगा, PQR, नंबर 2। His exact date of birth is not known, but it is believed that he was born in late May, and later on he decided to celebrate May 29 as his birthday, as this was the date he climbed Everest. So 1, 3 और 4, यानी 4 ये सारे हो गए एलिमिनेट। क्वेश्चन नंबर 9, do not be anxious about Thanksgiving, present your request, नहीं। do not be anxious about any petition, नहीं। do not be anxious about anything, but in every situation by prayer। so R से हम शुरू करते हैं,
आर से शुरू होने वाला कितना है, एक ही है, नंबर 4 बिल्कुल सही है। 1, 2 और 3 एलिमिनेट हो गया। अब इसको देखते हैं, डू नॉट बी एंक्शस अबाउट एनीथिंग बट इन एवरी सिचुएशन बाय प्रेयर एंड पेटिशन विथ थैंक्स गिविंग प्रेजेंट योर रिक्वेस्ट टू गॉड। सो 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, यानी आपको डेली कम से कम 10 से 20 सेंटेंस रीऑर्डरिंग करना है। इट विल हार्डली टेक 15 to 20 मिनट्स, बट ये आपको करना है, क्योंकि अगर आपको अगर दे दिया जाए और आपको 10 क्वेश्चंस के लिए अगर 1-1.5 घंटा समय दे दिया जाए, आप कर लोगे। सो इट्स नॉट अबाउट सोल्विंग, इट्स अबाउट सेविंग टाइम, इट्स अबाउट सोल्विंग इन लिस्ट टाइम। You fail to what? नहीं, 2 + V1, so you fail to recognize। Q से शुरू है, Q से 2 शुरू है, यानी 2 और 3 को हम एलिमिनेट करते हैं। You fail to recognize that it matters not but what they grow to be। It matters not what someone is born। QP, Q के बाद P, यानी ये सही ऑप्शन है आपका, नंबर 4 एलिमिनेटेड। द फिनांस मिनिस्टर अंडर हुज सुपरविजन दिस हैज टेकन प्लेस, यानी पी के बाद आर होगा। पी से शुरू करते हैं, पी आर, यानी क्यू वाला तो हम एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि दिस द फिनांस मिनिस्टर अंडर हैज नॉट मेड, बिल्कुल नहीं होगा। अंडर हुज सुपरविजन दिस हैज़ टेकन प्लेस, यानी पी आर होगा, पी आर, आर पी नहीं होगा, यानी नंबर 3 आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रूथ वाज टू लीड टू अ ब्रीच ऑफ पीस एज ए फॉल्स वन, नो डिफेंस सिंस अ ट्रू डिफेमेटरी। नो डिफेंस सिंस a true defamatory statement was as likely to lead to a breach of peace as a false one। so Q से शुरू है, QPR, यानी आपका सही ऑप्शन है नंबर 1। अब इसको देखते हैं सही ऑप्शन कैसे है। ट्रूथ वाज नो डिफेंस सिंस टू लीड टू अ ब्रीच ऑफ पीस, QPR नहीं होगा, गलत है, ये गलत है। क्या होगा? ट्रूथ वाज नो डिफेंस सिंस अ ट्रू डिफेमेटरी स्टेटमेंट वाज एज लाइकली टू लीड टू ए ब्रीच ऑफ पीस एज ए फॉल्स, यानी QRP होगा। करेक्ट ऑप्शन इज QRP। QRP हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, बट योर करेक्ट ऑप्शन इज QRP, QPR नहीं होगा। Taken together, this taken together, this यानी this सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट है तो इसके बाद वर्ब आएगा। तो यहां पर वर्ब से शुरू होने वाला सिर्फ एक ही है, गिव्स है, यानी P सबसे पहले आएगा। सो सबसे पहले P आएगा, यानी P से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, नंबर 2। आंख बंद करके इसको टिक कीजिए। अब देखते हैं कैसे सही है। टेकन टुगेदर दिस गिव्स अ टोटल ग्लोबल स्टॉक पाइल ऑफ ऑलमोस्ट 1900 टन्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यूजेबल मटेरियल। QPR इज द करेक्ट ऑप्शन। द लॉस ऑफ दिस young and often bright people, the loss of these bright people नहीं होगा। the loss of these young and often bright people must make us ponder। so क्या होगा? PRQ, PRQ, rest to be deleted। the essay is about what its title says। Q से शुरू है, Q से 2 शुरू है, यानी 1 और 4 को हम करेंगे डिलीट।
what its title says, namely the enemies of intellectual liberty, यानी Q के बाद P आएगा. So QPR is the correct option. Number 2 to be deleted. Now let's come to question number 16. It was never meant to become a tool, meant to broaden, यानी it was never meant. उसके बाद 2 + V1, 2 + V1 2 है, यानी Q से भी शुरू हो सकता है, R से भी शुरू हो सकता है. चलिए Q से शुरू होने वाला पहले R से देखते हैं. It was never meant to broaden the scope of restrictions to become a tool upon fundamental rights. ये कुछ मीनिंगफुल लग नहीं रहा है. It was never meant to broaden the scope of restrictions upon fundamental rights to become a tool. ये भी नहीं लग रहा है. चलिए Q से शुरू करते हैं. It was never meant to become a tool to broaden the scope of restrictions upon fundamental rights. बिल्कुल सही है. ये है 1 और 2 को हम करते हैं डिलीट. अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, आपको लगे कि नहीं ये सही नहीं है वो सही होना चाहिए, तो आप अपना जो कुछ भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं सॉल्यूशन दूंगा. क्वेश्चन नंबर 17. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन प्रेजेंटली सर्व्स अ रोल डिस्टिंक्टली अपोज्ड टू द रैशनल बिहाइंड इट्स फैशनिंग. उसके बाद देयरफॉर आ रहा है, तो देयरफॉर को कहाँ एडजस्ट करेंगे? इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन देयरफॉर प्रेजेंटली सर्व्स, यानी देयरफॉर शुरू में आएगा, तो देयरफॉर यानी क्यू वाला कितना है? एक ही है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन है 1. One is the correct option. Recent reports say India has become the world's fastest growing economy in terms of QPR. QPR बहुत आसान है. ये जो मैं शुरू में कुछ दे रहा हूं कुछ ज़्यादा ही आसान है, इसके बाद थोड़े से टफ भी आएंगे, यानी हर तरह की इसमें आएंगे. द मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एंड वियर्ड a nation is the more vulnerable, यानी पैरेलल कंस्ट्रक्शन इसमें आ रहा है. द मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एंड वायर्ड अ नेशन इज द मोर, यानी पी आर वाले कितने हैं? एक ही है, इसलिए 1, 2 और 4 को हम करते हैं एलिमिनेट. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20. अब क्वेश्चन नंबर 20 से कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो थोड़े मुश्किल है, यानी एज कंपेयर टू द प्रीवियस वंस ये थोड़े मुश्किल है, लेकिन आपको हर तरह का क्वेश्चन करने की आपको आदत डालनी पड़ेगी, तभी आप पता नहीं एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आ जाए. इसलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 में है, इसमें आपको क्रोनोलॉजी को समझना है, पूरे को एक बार पढ़ना है. द 2 neighbors never fought each other. Fights involving 3 male fiddler crabs have been recorded, but the status of the participants was unknown. They pushed a grapple only with the intruder. We recorded 17 cases in which a resident that was fighting an intruder was joined by an immediate neighbor, an LA. We therefore tracked 268 intruder males until we saw them fighting a resident male. इसको हम शुरू करते हैं बी से. Fights involving 3 male fiddler crabs have been recorded, but the status of the participants was unknown. उसके बाद सी देखते हैं. दे पुस्ट और ग्रेपल बिल्कुल नहीं आएगा, अननोन.
उसके बाद आएगा डी, देखते हैं क्योंकि बी से शुरू है। वी रिकॉर्डेड 17 केसेस, क्रोनोलॉजी को समझना है। सो वी रिकॉर्डेड 17 केसेस, यानी बी के बाद तो डी होगा ही, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन ये है बी, डी। बी के बाद डी वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है। आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 21, he felt justified in bypassing Congress altogether on a variety of moves. At times he was fighting the entire Congress. Bush felt he had a mission to restore power to the presidency. Bush was not fighting just the Democrats. At times he was fighting, यानी डी के बाद बी होगा, डी बी, डी बी। एक और भी देख लेते हैं, डी बी कांग्रेस। ही फेल्ट जस्टिफाइड बाय बाईपासिंग कांग्रेस ऑल टुगेदर, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका नंबर 2 है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन द वेस्ट अलाइड फोर्सेस हैड फॉट देयर वे थ्रू साउदर्न इटली एज फार एज रोम। इन जून 1944 जर्मनीज मिलिट्री पोजीशन इन वर्ल्ड वॉर II appeared hopeless. In Britain, the task of amassing the men and materials for the liberation of Northern Europe had been completed. तो जब हम क्रोनोलॉजी की बात करते हैं तो क्या आएगा, सबसे पहले बी आएगा, यानी 1 और 4 को हम करते हैं एलिमिनेट। इन जून 1944 जर्मनीज मिलिट्री पोजीशन इन वर्ल्ड वॉर II अपीयर्ड होपलेस। द सिचुएशन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट वाज कैटास्ट्रोफिक। बिल्कुल बी के बाद ई आएगा, यानी ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। पूरे को पढ़ना है। इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो पूरे क्वेश्चन को पढ़िए, आप सारे सेंटेंसेस को पढ़िए और फिर उसको रीअरेंज कीजिए क्रोनोलॉजिकली, यानी पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसके वजह से क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वगैरह वगैरह, और आपके लिए थिंग्स बिकम ईजियर। लेकिन यह प्रैक्टिस की बात है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारा कुछ ईजी हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी ईजी नहीं होगा। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 23। एक्सपर्ट्स such as Larry Burns, head of research at GM, reckon that only such a full-hearted leap will allow the world to cope with the mass motorization. But once hydrogen is being produced from biomass or extracted from underground coal or made from water using nuclear or renewable electricity, the way will be open for a huge reduction in theory, allowing for the resources in theory। सबसे पहले हम सी करेंगे। सी से शुरू होने वाले 2 ऑप्शंस है। सी के बाद क्या होगा, ई, सी के बाद ई होगा, ई के बाद यहां डी है, यहां बी है। allowing for the resources needed to extract hydrogen from hydrocarbon, oil, coal or gas, the fuel cell has an efficiency of 30%. But once hydrogen is being produced, उसके बाद भी ही आएगा। So my dear friends, यहाँ पर आपका ऑप्शन होता है नंबर 2, नंबर 1 गलत है। Now let's come to question number 24. Question number 24. But this does not mean that death was the Egyptians' only preoccupation. Even Papyri come mainly from
pyramid temples. Most of our traditional sources of information about the Old Kingdom are monuments of the rich like pyramids and tombs. Houses in which ordinary Egyptians lived have not been preserved, and we know infinitely more about the wealthy people of Egypt than we do about the ordinary people, as most monuments were made for the rich. चलिए हम ई से हम शुरू करते हैं, यानी ई से कौन है, एक ही है, ये हो गया गलत। अब देखिए ई से हम क्यों शुरू किए हैं और फिर क्या उसके बाद सेंटेंस बन रहा है, ई के बाद सी आ रहा है। Most of our traditional sources of information about the Old Kingdom are monuments of the rich like pyramids and tombs. उसके बाद डी आ रहा है, हाउसेस इन विच ऑर्डिनरी, बिल्कुल सही जा रहा है, सेंटेंस परफेक्ट बन रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 25, टू मच ऑफ द लेबर मूवमेंट इट सिंबलाइजेस द ब्रूटलिटी ऑफ द अपर क्लासेस and to everybody watching the current mess over fox hunting symbolizes the government's weakness. The fox hunting supporters Labour's 1991 manifesto commitment to ban it symbolizes the party's metropolitan roots and hostility to the countryside. Small issues sometimes have large symbolic power. To those who enjoy thundering across the countryside in red coats after foxes, fox hunting symbolizes the ancient roots of rural lives. शुरू होगा डी से शुरू करते हैं। स्मॉल इश्यूज समटाइम्स हैव लार्ज सिंबॉलिक पावर। अब डी से हम शुरू जब करते हैं तो डी के बाद हम ई वाला देखेंगे सेंटेंस सही बन रहा है कि नहीं, उसके बाद ई देखते हैं। टू दोज हु एंजॉय, सी वाला है। टू फॉक्स हंटिंग सपोर्टर्स, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका ये आ रहा है, ये सही बना रहा है, यानी डी के बाद ई सही बैठ रहा है, डी और डी के बाद बी सही नहीं बैठ रहा है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन है 1, 3, 2 और 4 डिलीट हो गया। डी के बाद बी नहीं बैठ रहा है। देखिए, स्मॉल इशूज समटाइम्स हैव लार्ज सिंबॉलिक पावर एंड टू एवरीबॉडी वॉचिंग द करेंट मेस ओवर फॉक्स हंटिंग सिंबलाइजेज द गवर्नमेंट्स वीकनेस, नहीं बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। इन द केस ऑफ किंग मेरोलाजार्स courtship of the princess of the outer Isles, there occurs a regrettable hitch. She acknowledges the gifts, but no word of a meeting date follows. The monarch, hearing good reports of a neighboring princess, dispatches messengers with gifts to her court, beseeching an interview. The princess names a date and a formal meeting takes place. After that, everything budges along pretty smoothly. Royal love affairs in olden days. शुरू करते हैं हम ई से पहले। Royal love affairs in olden days were conducted on the correspondence method. शुरू का ए है तो ई से हम शुरू करते हैं। ई से कितना है, 2 है, यानी 1 और 2 को हम करते हैं डिलीट। उसके बाद क्या होगा, ई के बाद सी देखते हैं। रॉयल लव अफेयर्स इन ओल्डन डेज वर कंडक्टेड ऑन द करेस्पॉन्डेंस मेथड, द मोनार्क हियरिंग गुड रिपोर्ट्स, और ई के बाद सी बिल्कुल सही है। उसके बाद डी होगा या बी होगा। द मोनार्क हियरिंग गुड रिपोर्ट्स ऑफ ए नेबरिंग प्रिंसेस डिस्पैचेस मैसेंजर्स विथ गिफ्ट्स टू हर कोर्ट beseeching एन इंटरव्यू, द प्रिंसेस नेम्स अ डेट एंड अ फॉर्मल। बिल्कुल ई सी डी ही होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका 3 है। 4 भी हो गया एलिमिनेट।
Who can trace to its first beginnings the love of Damon for Pythias, of David for Jonathan, of Swan? Similarly, with men, there is about great friendship between man and man, a certain inevitability that can only be compared with the age-old association of ham and eggs. One simply feels that it is one of the things that must be so. No one can say what was the mutual magnetism about that brought the deathless partnership. So हम शुरू करेंगे C से, A हो गया, डिलीट हो गया, Who can trace नहीं होगा, यानी A हम डिलीट करते हैं, A वाला। CE दोनों में कॉमन है। अब E के बाद क्या D होगा? One simply feels, no one can put stuffs about, one simply feels that it is one of the things that must be so. बिल्कुल सही है, D ही सही ऑप्शन है। 4 भी हो गया, एलिमिनेट। क्वेश्चन नंबर 28। Events intervened, and in the late 1930s and 1940s, Germany suffered from overbranding. The British used to be fascinated by the home of Romanticism, but reunification and the federal government's move to Berlin have prompted Germany to think again about its image. The first foreign package holiday was a tour of Germany organized by Thomas Cook in 1855. Since then, Germany has been understandably nervous about promoting itself abroad. So 28 का हम शुरू करते हैं। इसमें होगा The British used to be fascinated by the home of Romanticism. So B से शुरू करते हैं। B से तो एक ही है बॉस, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए तीनों को हम करते हैं डिलीट। अब B, D, A, E, C देखते हैं कि क्या सेंटेंस प्रॉपर बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो B से भी शुरू नहीं होगा। B, D, A, E, C. The British used to be fascinated by the home of Romanticism. The first foreign package, बिल्कुल सही है, B, D। करेक्ट ऑप्शन 3 है। क्वेश्चन नंबर 29। The wall does not simply divide Israel from a putative Palestinian state on the basis of the 1967 borders. A chilling omission from the roadmap is the gigantic separation wall now being built in the West Bank by Israel. It is surrounded by trenches, electric wire and moats. There are watchtowers at regular intervals. It actually takes in new tracts of Palestinian land, sometimes 5 or 6 kilometers at a stretch. Almost a decade after the end of the South African apartheid, this ghastly racist wall is going up with scarcely a peep from Israel's American allies, who are going to pay for most of it. शुरू करते हैं हम B से। B से कितने हैं? एक ही है। करेक्ट ऑप्शन आपका ये हो सकता है। B के बाद एक क्या बैठ रहा है? चिलिंग ओमिशन फ्रॉम द रोड मैप इज द gigantic separation wall now being built in the West Bank by Israel. The wall does not simply divide Israel. बिल्कुल सही बैठ रहा है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 है। 1, 3 और 4 डिलीट। Number 30. Luckily, the tide of battle moved elsewhere after the American victory at Midway and an Australian victory over Japan at Milne Bay.
It could have been no more than a delaying tactic. The Australian military, knowing the position was hopeless, planned to fall back to the southeast in the hope of defending the main cities. They had captured most of the Solomon Islands and much of New Guinea and seemed poised for an invasion. Not many people outside Australia realized how close the Japanese got. इसको क्रमबद्ध इसको सजाइए अकॉर्डिंग टू टाइम इसको सवारिए, रीअरेंज कीजिए। बहुत आसान है, यानी इसको हम शुरू किससे करेंगे? ई से हम शुरू करेंगे, ई से शुरू करेंगे, यानी 3 और 4 हो गया डिलीट। उसके बाद क्या आएगा? सी आएगा या डी आएगा? देखते हैं। अगर सी आया तो ये करेक्ट ऑप्शन है, डी आया तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ई के बाद नॉट मेनी पीपल आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया रियलाइज हाउ क्लोज द जापानीज गोट द ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री, बिल्कुल गलत है, ये होगा ही नहीं। गोट डी, दे हैड कैप्चर्ड, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका नंबर 1 है, करेक्ट सेंटेंस बन रहा है। कॉल इट द थर्ड वेव स्वीपिंग द इंडियन मीडिया, now they are starring in a new role as suave deal makers who are in a hurry to strike alliance and agreements. Look around and you will find a host of deals that have been inked or are ready to be finalized. Then the media barons wrested back control from their editors and turned marketing warriors with the brand as their missile. The first came with those magnificent men in their mahogany chambers who took on the world with their mighty fountain pens. शुरू करते हैं हम ए से, मुझे करेक्ट ऑप्शन यही लग रहा है, कॉल इट द थर्ड वेव। ए से शुरू करते हैं, तो ए से तो 2 शुरू हो रहा है। सी से शुरू नहीं होगा, लुक अराउंड एंड यू विल फाइंड अ होस्ट ऑफ डील्स, बिल्कुल नहीं होगा। सो ए से, अब हम ए से जब शुरू करेंगे तो क्या होगा? ए के बाद क्या आएगा? कॉल इट द थर्ड वेव स्वीपिंग द इंडियन मीडिया, ए के बाद क्या सी आएगा? लुक अराउंड एंड यू विल फाइंड अ होस्ट ऑफ, क्या ए के बाद ई आएगा? मीडिया, द फर्स्ट केम विद दोज मैग्निफिसेंट मेन इन दियर महॉगनी, बिल्कुल सही ऑप्शन है, करेक्ट सेंटेंस बना रहा है, इसलिए 31 का सही ऑप्शन 4 है। 32, द सेलिब्रेशंस ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी इन वॉशिंगटन मे बी एज प्रीमेचर एज दैट मिशन accomplished. Banner hung on the USS Abraham Lincoln to hail the end of the Iraq War. Meanwhile, in the real world, the struggles of families and communities continue unabated. Washington responded to the favorable turn in economic news with enthusiasm. The celebrations and high fives up and down Pennsylvania Avenue are not to be found beyond the Beltway. When the third quarter GDP showed growth of 7.2% and the monthly unemployment rate dipped to 6%, euphoria gripped the US capital. करेक्ट ऑप्शन आपका नंबर 4 होना चाहिए या नंबर 3 होना चाहिए। 1 और 2 डिलीट होगा। हम ई से शुरू करेंगे। ई के बाद क्या सी आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए 3 भी एलिमिनेटेड। करेक्ट ऑप्शन आपका 4 है। 33, 4 days later, Oracle announced its own bid for PeopleSoft and invited the firm's board to a discussion. Furious that his own plans had been endangered, PeopleSoft's boss
Craig Conway called Oracle's offer diabolical and its boss Larry Ellison a sociopath. In early June, PeopleSoft said that it would buy JD Edwards, a smaller rival. Moreover, said Mr. Conway, he could imagine no price nor combination of price and other conditions to recommend accepting the offer. On June 12th, PeopleSoft turned Oracle down. 33. सी से तो शुरू होगा क्योंकि चारों ऑप्शन सी से ही शुरू है। देखते हैं एक तरफ से सी के बाद क्या ए होगा। JD Edwards स्मॉलर राइवल, 4 days later Oracle announced its own। सी के बाद ए होगा। सी के बाद क्या ई होगा। ऑन जून 12 ई नहीं होगा, ए एलिमिनेट हो गया। अब ए के बाद क्या बी होगा। बोट्स टू अ डिस्कशन फ्यूरियस दैट हिज ओन प्लान्स हैड बीन, बिल्कुल सही। ए के बाद बी, ए के बाद डी है, ई है, यानी ये दोनों डिलीट हो गया। ए के बाद बी ही आएगा, सही ऑप्शन आपका ए है। इस तरह से आप काफ़ी टाइम बचा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, बिकॉज सेंटेंस रीऑर्डरिंग आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम करता है, क्लोज टेस्ट काफ़ी टाइम कंज्यूम करता है, आपका कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी टाइम कंज्यूम करता है। तो कम से कम समय में आप करने की कोशिश कीजिए विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू ट्रिक्स। तो ट्रिक्स काफ़ी कामयाब है यहाँ एग्जामिनेशन हॉल में। क्वेश्चन नंबर 34। A few months ago, I went to Princeton University to see what the young people who are going to be running our country in a few decades are like. I would go to sleep in my hotel room around midnight. One senior told me that she went to bed. Okay, faculty members gave me the names of her. Okay, as she was falling asleep, she would recite. डी से शुरू होगा, डी से ही शुरू होगा, यानी इसको हम करते हैं एलिमिनेट। डी के बाद क्या ए आएगा, बिल्कुल आएगा क्योंकि डी ए दोनों में कॉमन है। डी ए के बाद क्या बी आएगा, ए के बाद क्या बी आएगा, और लाइक आई वुड गो टू स्लीप, बिल्कुल आएगा। इसलिए पूरे को एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। I am much more intolerant of a human being's shortcomings than I am of an animal's. But in this respect, I have been lucky for most of the people. Then you come across the unpleasant human animal. Okay. In these cases, of course, the fact that you are an animal collector helps. People always seem delighted. Fortunately, these types are rare, and the pleasant ones I have met more than compensated for them. When you travel around the world collecting animals, you also E से ही शुरू होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। ई से ए हो गया एलिमिनेट। ई के बाद क्या आएगा, ए आएगा या सी आएगा, बहुत आसान है। ई के बाद देखते हैं ए है कि नहीं। करेक्ट, ह्यूमन बींग्स। आई एम मच मोर इंटॉलरेंट ऑफ ए ह्यूमन बींग्स, बिल्कुल सही है। यानी ई के बाद ए ही आएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन 1 है। 3 भी हो गया। एलिमिनेट, एलिमिनेट क्यों हुआ है, बिकॉज ई के बाद इन दीज केसेस ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 36। Surrendered or captured combatants cannot be incarcerated in razor wire cages. This war has a dubious legality.
How can then one characterize a conflict to be waged against a phenomenon as war? The phrase war against terror, which has passed into besides war, has a judicial meaning in international law, which has codified the laws of war, imbuing them with a humanitarian content. Terror is a phenomenon, not an entity, either state or non-state. The phrase war against terror, सी से शुरू करेंगे। हमें एक मात्र ऐसा ऑप्शन है जो शुरू सी से है। सी के बाद हम ई देखते हैं। इज ए ह्यूज मिसनोमर, टेरर इज ए फेनोमेनन। वेरी गुड। सो बिल्कुल सही ऑप्शन है नंबर 4। टू अवॉइड दिस द QWERTY layout put the keys most likely to be hit in rapid succession. A different layout which had been patented, the QWERTY design, okay, yet the Dvorak layout has never been widely adopted. Okay, तो 37 का सी से शुरू करते हैं। 37 का सी से शुरू होगा, यानी 1 और 3 हो गया डिलीट। सी के बाद ई देखते हैं, है नहीं। द QWERTY डिजाइन पेटेंटेड बाय क्रिस्टोफर शोल्स इन 1868 एंड सोल्ड टू रेमिंगटन इन 1873 एम्ड टू सोल्व अ मैकेनिकल प्रॉब्लम ऑफ अर्ली टाइपराइटर्स when certain combinations of keys were struck quickly, the type bars often jumped. Very good. सी के बाद ई ही होगा, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन है 2। 4 भी हो गया एलिमिनेट। अब चला मुश्किल दौर आपका खत्म हो रहा है, अब आ गया फिर से आसान। द पेशेंट वॉज बीइंग। अब देखिए इसमें है कि मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं ना, इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कम से कम 10 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए घर पे, जो भी ट्रिक मैं बताया हूँ उस ट्रिक्स की मदद से, और कुछ ही समय में आपको लगेगा कि यह आपके लिए आसान होता जा रहा है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक यह आपके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और साथ साथ रीडिंग हैबिट तो होनी ही चाहिए, हर एक किसी को रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। सो इट इज़ नेसेसरी to cultivate a good reading habit, whether it is newspaper or magazine or even novels, whatever you find, just go through it so that you may be able to cultivate a good reading habit. तो यह बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, 38 पे। द पेशेंट वॉज बीइंग। अब बीइंग के बाद में जहाँ भी बीइंग है उसके बाद प्लस क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। सो क्या होगा, द पेशेंट वॉज बीइंग। पास्ट अवे नहीं होगा। पास्ट अवे का मतलब होता है गुजर जाना, मर जाना। द पेशेंट वॉज बीइंग कंटिन्यूअसली मॉनिटर्ड। देखिए मॉनिटर्ड है, यह वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसके पहले क्या आया है, एडवर्ब आया है। सो पी से शुरू होगा। पी से शुरू कितना हुआ है, 2 हुआ है, यानी 3 और 4 को हम करेंगे एलिमिनेट। The patient was being continuously monitored in ICU where she suffered a cardiac arrest, यानी R आएगा। तो P के बाद R, करेक्ट ऑप्शन आपका नंबर 2 है। 1 हो गया एलिमिनेट। A number of traditional recipes can be tweaked. Can be tweaked and twisted, यानी R से शुरू है, R से 2 शुरू है, इसलिए हम 1 और 3 को हम करते हैं एलिमिनेट। कैन बी ट्विक्ड एंड ट्विस्टेड टू क्रिएट सम ऑफ, R के बाद P देखते हैं, सम ऑफ यूजिंग, R के बाद Q देखते हैं, सम ऑफ द मोस्ट लिप स्मैकिंग, R के बाद Q आएगा। यह हो गया एलिमिनेट। ऑस्कर स्पीचेस आर समटाइम्स यूज्ड बाय recipients as political statements, as expressions
ऑफिशियर जो है, यानी क्यू के बाद बॉस क्या आएगा, 3 आएगा, यानी क्यू के बाद पी आएगा। नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कोई भी ऑप्शन क्यू से शुरू नहीं है, तो आपके लिए काफ़ी आसान बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, द बिल रिक्वायर्स ऑल डिपॉजिट सीकर्स इंक्लूडिंग एंटिटीज, क्यू से शुरू होगा, क्यू से यहाँ 2 शुरू है, एंटिटीज दैट आर ऑलरेडी रेगुलेटेड टू रजिस्टर विद द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी प्रोवाइडेड अंडर द प्रपोज्ड लॉ, यानी क्यू के बाद आर होगा, क्यू के बाद पी नहीं होगा, आर होगा, यानी 3, 2 और 4 तीनों को हम करते हैं एलिमिनेट। नंबर 1। 42, द कैच इंक्लूडेड ब्लॉफिशेस प्रिजर्वेशन सोसाइटी ugliest animal in 2013 which are cousins of Mr. Blobby. The catch included blobfishes. Number 42, which are cousins of Mr. Blobby, यानी R से तो शुरू होगा, तो हम 1 और 3 को करते हैं एलिमिनेट, R से शुरू होगा। So which are cousins of Mr. Blobby who was voted the world's ugliest animal, ugliest animal यानी आर के बाद क्यू होगा, आर के बाद पी नहीं होगा, द वर्ल्ड्स प्रिजर्वेशन गलत है, सो आर के बाद अब पूरे देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें आंसर मिल गया, टाइम वेस्ट नहीं करना है। द पेशेंट एंड द फैमिली वर इन्फॉर्म्ड इन डिटेल ऑफ द रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस दैट नंबर 43, ये तो आर से शुरू होगा। द पेशेंट एंड द फैमिली वर इन्फॉर्म्ड इन डिटेल ऑफ द रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस दैट आर लाइकली एंड द प्रोसीजर वाज अंडरटेकन विथ अप्रोप्रिएट कंसेंट, यानी आर के बाद क्यू होगा, आर के बाद क्यू करेक्ट ऑप्शन ये है। 2, 1 और 3 हो गया एलिमिनेट। I know that my work in this case is magnificent by the fact, P से शुरू होगा, by the fact that the streets of heaven are too crowded, यानी PRQ होगा, PRQ आपका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 3, 1, 2 और 4 हो गया एलिमिनेट। 45, discussing illegal immigration from Bangladesh into India, he said that it was being done in a planned manner by the western neighbor with support from northern, यानी RPQ, RPQ सही ऑप्शन है आपका RPQ। 46, the proposed law to crack down on Ponzi schemes will bar real estate developers, यानी 46, Ponzi schemes will bar real estate developers that offer fixed returns till possession as well as schemes, यानी PQ का बन रहा है। PQR 46 का क्या होगा, PQR बिल्कुल सही है, PQR एज स्कीम्स फ्रॉम ज्वेलर्स एज द गवर्नमेंट बिलीव्स दैट दे आर अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स, PQR यहाँ है, रेस्ट को हम करते हैं एलिमिनेट। नाउ लेट्स कम टू 47, द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी यानी आर से शुरू तो होगा, तो हम 1 और 3 को करते हैं एलिमिनेट। गोइंग टू बी वेदर दिस डिग्री ऑफ identification is peculiar to Gujarat or can be replicated in other states, RQ नंबर 4 ये हो गया एलिमिनेट। 48, the Bombay High Court has rejected the bail plea of the driver of a luxury bus that plunged into, so R के बाद P होगा, R के बाद P नंबर 2 सही है। कितना आसान बन जाता है जब आपको
क्रोनोलॉजी पता है, जब आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नॉलेज है, द बॉम्बे हाई कोर्ट हैज रिजेक्टेड व्हाट? द बेल प्ली ऑफ द ड्राइवर ऑफ लग्जरी बस दैट प्लंग्ड इनटू अ रिवर। प्लंग इनटू अ रिवर, प्लंग के बाद हम इनटू यूज करते हैं, सो आर के बाद क्या आएगा? पी आएगा, उसके बाद क्यू आएगा। नंबर 49, देयर वॉज सब्सटेंशियल रूरल डिस्कंटेंट। large enough to unseat the party, but rural discontent alone will not be able to यानी QR है तो P से शुरू होगा, PQR is the correct option. When cast votes are quite substantially spread over different political parties and are in principle available to any one of the parties, it is not clear what analytical यानी QPR होगा। QPR आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, QPR। सो माय डियरेस्ट पेरेंट्स, करीब एक घंटे का यह वीडियो है और सिर्फ यह आपके लिए काफ़ी नहीं है। यह तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको 1 घंटा मैंने प्रैक्टिस भी करवा दिया, प्लस कुछ मैंने ट्रिक्स भी बता दिया। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आप इसको बड़े आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि चाहे वह इंग्लिश का कोई भी पार्ट हो, ग्रामर का कोई भी पार्ट हो, या इवन रीजनिंग का कोई भी पार्ट हो, मैथमेटिक्स का कोई भी पार्ट हो, उसको आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करें। यानी ऐसा नहीं होगा कि आज हमने 2 घंटे पढ़ लिया और 1 हफ्ते में बैठ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको डेली एक रूटीन बनाना है और कोविड का फ़ायदा उठाना है। कोविड में आप सब अपने अपने घरों में हैं, सेफ हैं, तो इसका फ़ायदा उठाइए और पढ़ाई पे मैक्सिमम टाइम दीजिए। बिकॉज जब कोविड जाएगा और जब सारा कुछ खुल जाएगा तो आपके हाथ में कुछ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका हाथ खाली है, आज भी खाली है और कल भी खाली रहे, ऐसा नहीं होना है। सो आफ्टर द कोविड, आफ्टर द पैंडेमिक is over, you must be fully equipped, you must be fully prepared to face any examination. So thank you very much, thanks for watching। और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है किसी पार्टिकुलर टॉपिक की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए सेफ एंड नाइस टाइम। थैंक यू।